हेलो एवरीवन, मैं आरोही। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। एक्चुअली मैं करंट एनर्जी लेके नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। यानी कि आपकी लाइफ में हमेशा ऑन ऑफ कंडीशन बनी रहती है, यानी सेपरेशन जोन हमेशा आपके कनेक्शन में बना रहता है। तो ये क्यों बना रहता है और इसका रीज़न क्या है? अगर हम बेसिक सी चीज़ों को जान जाएं या बेसिक सी इस एनर्जी को पहचान जाएं, तो हम बहुत हद तक अपना सेपरेशन ख़त्म कर सकते हैं और इस सेपरेशन जोन को ही हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। ख़त्म मतलब बिल्कुल हटा सकते हैं एक दूसरे के कनेक्शन से। तो सबसे पहले मैं बेसिक सी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके बाद विद एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। और जो भी है मुझे पीछे कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं और सुनते भी हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा सेपरेशन मोड बहुत ज़्यादा आता है। जानते सभी हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि इसका रीज़न क्या है, क्यों बार बार हमें इस कंडीशन में डाला जाता है और क्यों हमें बार बार ये सेपरेशन मोड देखना पड़ता है। क्या ये जर्नी का सच है या फिर हमसे कुछ समझने में या जानने में भूल हो रही है? तो आइए इसे देखते हैं, जानते हैं। मैं आपको विद एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूँगी कि क्या है इसका कारण। तो आप सभी जानते हैं और सभी ने अपनी लाइफ में बबल फेस को फील किया है, लेकिन हम पहले बात करते हैं थोड़ा बेसिक सी बातों का, यानी कि ट्विन फ्लेम के बारे में। आप ये सभी जानते हैं कि दो पावरफुल एनर्जी होती हैं, ये दोनों जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये दोनों ही एनर्जी। अब मैं दो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दो बॉडीज़ में होती हैं। हालांकि ये एक ही होती है, एक ही सोल होती है, ये बहुत हाई डिमेंस की होती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, लेकिन उसे भी दो बॉडीज़ में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि एक बॉडी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। एक एनर्जी पूरी की पूरी यानी कि अगर दोनों सोल्स जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में हैं, अगर वो दोनों ही एनर्जी एक साथ कनेक्ट हो जाए तो पूरी बॉडी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसीलिए बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए, बॉडी को मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में डाला जाता है, यानी आधा पार्ट, हाफ ऑफ एनर्जी दो बॉडीज़ में इंक्लूड की जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो हो सकता है मैं बार बार मैं ये बोल दूँ कि दो बॉडीज़, तो आप समझ जाइएगा कि मैं एक ही एनर्जी की बात कर रही हूँ। और आपको ये भी पता है कि ये दोनों सोल बहुत हायर फ्रिक्वेंसी की होती है, एक हायर एनर्जी की होती हैं। और जब ये दोनों सोल धरती पर आती हैं तब क्या होता है? तो जब ये सोल धरती पर आती है तो ये नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड होती हैं, यानी कि इनका जो सेंस पावर होता है बहुत हाई होता है। इनको चीज़ों के बारे में बहुत पहले से अवेयर होने लगती हैं। चीज़ों के बारे में बहुत इनको पहले से ही इंट्यूशन होने लगता है, इनको पहले से ही सेंस करने लगते हैं उन चीज़ों के बारे में जो नेचर्स में चेंजेस होने वाले होते हैं। ये सोल्स जो है उनको फील करना सीख जाती हैं, आई मीन फील होना इनको लग जाता है। और साथ में जो कि मून और न्यू मून की जो एनर्जी होती है, यानी फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जी होती है, उसके साथ में इनकी जो एनर्जी है अप्स एंड डाउन के साथ में बढ़ती और घटती रहती है। यानी इसी सर्कल के साथ में इनकी एनर्जी अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी में बनी रहती है। लेकिन ये एनर्जी किसी भी नॉर्मल एनर्जी के साथ एडजस्ट नहीं होती है। नॉर्मल से मतलब है कि जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप एक 100% की सोल है, यानी कि 100% फ्रिक्वेंसी आपके अंदर है एनर्जी की। तो आप 50 या 65% की सोल एनर्जी के साथ में अगर कांटेक्ट में आते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करने की कोशिश करें, तो आपकी मैच नहीं होती है। यानी कि आपको, जिसे हम बोलते हैं कार्मिक, अधिकतर से ज़्यादा वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपको समझते ही नहीं हैं, उनकी समझ में आप नहीं आते हैं और आपकी समझ में वो लोग नहीं आते हैं। और इसी वजह से उनके साथ में आपका कार्मिक बाउंड हमेशा बनता रहता है। क्योंकि जब तक आप इस जर्नी के बारे में समझ पाते हैं, जर्नी के बारे में जानने तक पहुंचते हैं, तब तक आपकी इन सबसे बहुत अच्छे से फाइटिंग, बहुत अच्छे से सब कुछ हो चुका होता है। क्योंकि उनके साथ में जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो मैच नहीं करती है। और जो एनर्जी, यानी कि जो 65
या 50% की एनर्जी है वो आपके साथ इर्द गिर्द घूमती रहेगी। क्यों घूमती रहेगी? आपने कभी देखा होगा कि आपके आसपास क्यों लोग मंडराते रहते हैं, क्यों वो आपको शांति से नहीं बैठने देते हैं, क्यों आप पर वो नज़र बनाए रखते हैं, क्यों देखते हैं, क्यों वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्यों हमेशा उनका डिस्टर्बेंस बना रहता है आपकी पर्सनल लाइफ में? वो इसलिए क्योंकि आपको आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी का वेव है, आपको जो ऑरा है बहुत हाई होता है, बहुत फ्रिक्वेंसी जो है बहुत हाई होती है। लेकिन जो लो सोल होती हैं, जैसे कि 50-65% की सोल होती है, वो हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी क्योंकि उनको आपकी एनर्जी चाहिए होती है। आप उनको दो या ना दो, लेकिन उनको आपकी एनर्जी, आपकी इम्पोर्टेंस, आपका एनर्जी फ्रिक्वेंस का लेवल उनको चाहिए होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही उनको चार्ज करती है। यानी कि जैसे एक फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन को जैसे कि बोलते हैं ना कि सौर ऊर्जा बोलते हैं, सनलाइट, जैसे सनलाइट से जैसे हम चार्ज करते हैं, तो उसे लाइट जब लाइट मिलेगी तब तक वो चार्ज होगा। अब जब लाइट नहीं मिलेगी तो वो डिस्चार्ज होने लगेगा, यानी कि वो लो में जाने लगेगा। तो जैसे ही वो लाइट के संपर्क में आएगा, यानी कि सन के संपर्क में आएगा, तो वो चार्ज होने लगता है। तो ऐसे ही जो सोल लो है वो आपके संपर्क में आती हैं, वो चार्ज होना स्टार्ट कर देती है और आपको लो करना कर देती है, क्योंकि आपको उस टाइम पता नहीं होता है कि ये एनर्जी मुझसे चाहती क्या है। और इस वजह से आप उनकी बातों से, उनके बिहेव से, उनके थॉट से, उनके इमोशनली ब्लैकमेल से आप बहुत अपने आप को लो लेके चले जाते हैं, और इसी वजह से वो इस एनर्जी में कामयाब होते हैं, यानी सामने वाले कि आपकी एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 80 से 90% की फ्रिक्वेंसी के साथ जो सोल होती हैं, उनके साथ में आपकी एनर्जी मैच होती है। अब ये बोलोगे कि 80 से 90% की सोल क्या होती हैं, उनके साथ में हम कैसे कनेक्ट होते हैं? तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है, उसके साथ में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप उस एग्जाम्पल से अच्छे से एनर्जी के लेवल को, अच्छे से एनर्जी के वेव को बहुत क्लियरली और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप उस चीज़ को मैनेज कर पाओगे, और बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन के साथ साथ में आप उसे अच्छे से डील कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कि एनर्जी लेवल का वेव क्या होता है, राइट? तो अब मैं बात करूँगी विद एग्जाम्पल कि आप किस तरह से इस एनर्जी को एक्सप्लेन करोगे, किस तरह से अपने आप में इसको समझने की कोशिश करोगे। आप सभी ने मैग्नेट का नाम सुना होगा। मैग्नेट यानी हिंदी में बताऊं तो चुम्बक, जिसने सुना होगा, चुम्बक जैसे लोहे से बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होती है। तो आप सभी जानते हैं मैग्नेट के बारे में, लेकिन एक मैग्नेट वो भी है, नियोडियम नामक एक मैग्नेट होता है जो सबसे पावरफुल मैग्नेट माना जाता है। धरती का सबसे पावरफुल जो मैग्नेट है वो है नियोडियम, राइट? तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी। यानी कि आप जानते हैं जैसे कि अब जो चुम्बक है वो 100% फ्रिक्वेंसी है, यानी कि आप हो, मान लो मैं एग्जांपल बता रही हूँ, 100% फ्रिक्वेंसी, यानी कि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो हर जो एनर्जी है उसके लेवल की, यानी कि मैग्नेट की लेवल की जो एनर्जी है उससे अट्रैक्ट करने में उसमें बहुत कैपेसिटी होती है। लेकिन अब मैं बात करूँ तो जो मैग्नेट है, मैं एग्जाम्पल पहले बता रही हूँ, चीज़ों को समझा रही हूँ, फिर आपको शायद अच्छे से समझ में आ पाए। तो मैग्नेट जो है वो 100% फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी है, यानी कि ट्विन सोल है, यानी कि वो फेमिनिन हो सकती है, मैस्कुलिन हो सकता है, डज नॉट मैटर कि वो फीमेल है या मेल है, बस मैं यहाँ एनर्जी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एनर्जी से मतलब यानी कि मैग्नेट 100% फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी को हम लेके चलेंगे, राइट? अगर चुम्बक को यानी मैग्नेट को तावा, पीतल, जस्ता, इन सब से मिलाया जाए, इन सब के साथ में उसे कनेक्ट किया जाए, तो क्या ये एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे? आई मीन मैग्नेट के साथ में वो कनेक्ट हो पाएंगे? पीतल, तावा, जस्ता, वॉटएवर, क्या ये सारी जो मेटल है वो मैग्नेट के साथ में कनेक्ट हो पाएंगी? या आप जानते हैं कि डेफिनेटली नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनके साथ में वो एनर्जी नहीं है कि ये 100% वाली फ्रिक्वेंसी यानी 100% वाली मैग्नेट के साथ में अपना कनेक्शन क्रिएट कर पाए। तो इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, और जो मैग्नेट की एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। तो दोनों की एनर्जी इतनी डिफरेंट होगी तो वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकते। अगर हम बहुत
रेयर कोशिश करें, बहुत मतलब कोशिश करने की कोशिश करें, बार बार ट्राई करें, तो भी ये एनर्जी एक दूसरे के साथ में नहीं आ सकती। यानी कि कभी भी इनका एक दूसरे के साथ में कनेक्शन क्रिएट नहीं हो सकता। तो ये होता है तब जब आप डिफरेंट सोल के साथ में कनेक्शन में आ जाते हैं, या मैरिड हो जाती है, या आप किसी भी वे में आप दोनों का कनेक्शन बन जाता है। तो आपका लाइफ टाइम तक वो कनेक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है, और जिसके साथ में आप डील कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी वो डिफरेंट है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया कि कौन सी सोल आपके साथ में कांटेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि जो सोल बहुत लाइट हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी, जिनकी एनर्जी एक साथ में यानी कि बहुत डिम है, बहुत लो है, उनका जो बेसिक एनर्जी है, उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो डिफरेंट है, और आपका जो लेवल है, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं वो कि वो एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी है, लेकिन उनका जो लेवल है वो डिफरेंट है। यानी कि उनकी सोल की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है, आपकी सोल की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। इसलिए आप दोनों का कभी भी कांटेक्ट नहीं हो सकता, कनेक्ट नहीं हो सकते। और अब मैं बात करूं 80 से 90% वाली एनर्जी, यानी कि मैं इसे भी एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी। जो 80 से 90% की फ्रिक्वेंसी वाली सोल होती है, जैसे कि आपकी जो एनर्जी है वो 100% यानी फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी है, यानी 100% एक एनर्जी है। और जिसके साथ में अब यानी कि सेकंड जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी जो एनर्जी है, जिसके साथ में आप डील कर रहे हैं, जैसे कि उसकी 80% या 90% उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो जैसे कि 80 और 90% यानी कि लोहा, राइट, जिसे हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में लोहा, और साथ में यानी कि आपकी जो एनर्जी है मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेट और लोहा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। जब लोहा को मैग्नेट के साथ में लाया जाता है या कनेक्ट किया जाता है तो ये आसानी से चिपक जाता है। और सबसे मज़े की बात कि लोहा चुम्बक के कांटेक्ट में आकर चुम्बक के जैसे बिहेव करने लगता है। आपने देखा होगा जब भी आप लोहे को चुम्बक के साथ यानी मैग्नेट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो मैग्नेट का कुछ एनर्जी या कुछ लेवल का कुछ अंश लोहे में रह जाता है, कि लोहा भी छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे कणों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि मैग्नेट का असर लोहे पे रह जाता है। कभी भी अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि किसी भी लोहे से कोई भी किसी तरह का लोहा हो और उसे मैग्नेट के साथ में कांटेक्ट करना, आई मीन कनेक्ट करना, और उसके बाद जब आप उसे थोड़ा सा किसी में देखोगे तो वो भी चीज़ों को मतलब कनेक्ट करने लगेगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है यानी मैग्नेट की जो एनर्जी है वो खुद रिसीव कर लेता है। भले ही कुछ परसेंट करता है, लेकिन करता है। तो आपने कभी कभी ये देखा ही है कि चुम्बक कांटेक्ट में आता है तो वो अपना बिहेव चेंज कर देता है, और वो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि चुम्बक के साथ में मिलकर यानी कि मैग्नेट के साथ में मिलकर के उसको सपोर्ट करे, उसका यानी कि उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प करें। और जिसे हम कहते हैं, अगर मैं सोल लेवल पे बताऊं, जिसे हम सोलमेट कहते हैं, यानी कि ये जो जर्नी में होते हैं, यानी कि सोलमेट यानी कि हमें सपोर्टर के लिए आते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा होता है। वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर एनर्जी में, हर टाइम में, हर कंडीशन में आपको वो सपोर्ट करते हैं, वो आप ही की तरह बिहेव करते हैं। वो होते हैं हमारे सोलमेट। विद एग्जाम्पल के साथ समझाए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम में क्या अंतर होता है, राइट। तो ये जो आपके साथ में है ये आपको बहुत अच्छे से बैलेंस बना के रखते हैं, आपको प्रॉपर, हालांकि वो आपकी एनर्जी से थोड़ा कम होता है, लेकिन वो आपको बैलेंस करने में, आपको जब आपकी एनर्जी हाई होगी तब आपको बैलेंस करने में, आपको साइलेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं सोलमेट। और अब मैं बात करूं 100% सोल वाली, यानी कि आपका जब 100% सोल से कांटेक्ट होता है तब क्या होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप सोलमेट के साथ होते हो तब भी आपको एक मिसिंग एनर्जी फील रहती है, कि कुछ ना कुछ पार्ट मिस रहता है, आई मीन मिसिंग रहता है। ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीटली आपको फील होता है। वो इसलिए क्योंकि 20% सोल या 10% सोल जो है वो आपकी मिसिंग रहती है, क्योंकि जितना लोहे में कैपेसिटी है वो उतना ही वर्क कर सकता है, लेकिन एक मैग्नेट की एनर्जी डिफरेंट ही होती है, और एक लोहा के साथ में मैग्नेट के साथ में वर्क किया जाए तो वो डिफरेंट ही है। हालांकि वो आपका सपोर्टर होता है, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करता है, लेकिन जो मैग्नेट एक दूसरे के अंदर होती है वो एनर्जी नहीं होती है। यानी अब जो मैं बात करूँगी दो ट्विन के
सोल के बारे में, दो मैग्नेट के बारे में, यानी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो किसी भी नॉर्मली सोल्स के साथ एडजस्ट नहीं होते हैं। ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाया है। उनकी फ्रिक्वेंसी किसी भी सोल के साथ मैच नहीं होती है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल से समझ रहे थे। और वापस उसी एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि आपने जानते हो नियोडियम मॉन, यानी कि मैग्नेट, जो नियोडियम मैग्नेट होता है उसे आपने सुना होगा, देखा होगा। नहीं देखा है तो गूगल करके एक बार देखिएगा। जो नियोडियम नामक जो मैग्नेट होता है वो पूरी दुनिया के मैग्नेट में नंबर 1 होता है। अगर गलती से बिना सावधानी के इन दोनों, यानी कि दो टुकड़ों को, जो नियोडियम नामक जो दो मैग्नेट होते हैं, अगर उनको गलती से बिना सावधानी से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए तो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर गलती से आपका उसमें हाथ आ गया, उंगली आ गया, तो आपकी हाथ, उंगली, कुछ भी आपका आ गया वो बचने वाला नहीं है, राइट। तो यानी कि इन दोनों का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इतनी हाई होती है, इतनी हाई होती है कि जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाता है। ये मैग्नेट आपस में कांटेक्ट में आते ही टूट जाता है, बिल्कुल भी इसमें कुछ बाकी नहीं रहता और एकदम टूट जाता है। तो नियोडियम नामक जो मैग्नेट है, दो छोटे टुकड़ों को अगर आपस में मिलाया जाए तो इन दोनों का डायरेक्ट मिला दिया जाना ही सबसे खतरनाक होता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि दो टुकड़ों को अगर एक दूसरे के साथ मिलाया जाए तो इनको टूट सकते हैं, बिल्कुल ये डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इनको मिलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इन टुकड़ों को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल होके मिलाया जाए तो यही वो दो टुकड़े होते हैं। जब एक बार बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों के मिलने के बाद दुनिया का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि इन दोनों नियोडियम को, दोनों ही मैग्नेट के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग कर पाए। तो यही इस जर्नी का मतलब है। आप बोलोगे मैम इसका क्या मतलब हुआ, तो मैंने इसका एग्जांपल इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। अब मैं बात करती हूँ सोल लेवल पे, यानी कि जो जब आप अपने फर्स्ट बार अपने ट्विन से मिलते हैं, ठीक है, तब आपको पता भी नहीं होता कि आप इस जर्नी में हैं, राइट। तो तब क्या होता है, तब आप दोनों बहुत हाई एनर्जी में होते हो। आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल पे होती है और आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है वो भी बहुत हाई लेवल पे होती है, क्योंकि आप दोनों एक जैसी एनर्जी से मिले हो, यानी कि अपने ही एनर्जी से मिले हो, अपनी ही मिरर एनर्जी से मिले हो। जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हो तो वो ऐसा अट्रैक्शन होता है कि आप चाहते हो कि एक दूसरे से बस कनेक्ट हो जाएं। वो ऐसा नहीं है कि फिजिकली वे में ही कनेक्शन वाला बात नहीं है, मैं एनर्जी के वे में बात कर रही हूँ। तो आप दोनों की जो एनर्जी वो एक दूसरे की तरफ खींचती है, आपको पता भी नहीं होता, आपको पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, ऐसी कंडीशन आपके साथ में होती है। तो जो आपकी लाइफ में वो बबल फेस आता है, और उस बबल फेस में होता क्या है कि आपको बस यही बात का होश नहीं रहता, आप बस एक दूसरे को अट्रैक्ट इतने हो जाते हैं कि आप एक दूसरे के लिए, मतलब ऐसा होता है कि बस एक दूसरे से मिलना है, कैसे भी करके मिलना है। और यही गलती होती है कि जब आप शुरुआत में एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अट्रैक्शन के साथ मिलते हैं, यानी आपकी जो फ्रिक्वेंसी बहुत अट्रैक्ट होती है, तो उससे क्या होता है, जब आप मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं और बहुत टाइम तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, उस एनर्जी को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो वो एनर्जी क्या है कि आपकी टूटने लगती है। टूटने का मतलब है झटाक से एनर्जी को मिलना और फिर एनर्जी को टूटना, वो यही होगा अगर आप अपने पार्टनर से, जिस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है वो आपका सोल है। हालांकि अभी आपके पास, आपकी लाइफ में ये जो एनर्जी हो चुकी होगी अभी जब आप ये एनर्जी सुन रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि आपको समझ में आए कि आगे आप कैसे डील करोगे। वापस ये फिर से आएगा, ऐसा नहीं है कि वो टूट गया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो एनर्जी है, एनर्जी कभी टूटती नहीं, मतलब ख़राब नहीं होती है, धीरे धीरे वो बन के वापस आती है। तो वो अब जब भी आप इस कांटेक्ट में आओ, जब भी आपको लगे कि लाइफ की चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल धीरे और सावधानी से स्टेप्स बाय स्टेप्स अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर तक करीब लेके जाना है, राइट। और उनकी एनर्जी को अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है, अपनी एनर्जी को एनालाइज करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी के साथ कनेक्शन में आते हैं, धीरे धीरे अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी भी वो सेपरेशन जोन
क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि आप दोनों फिर आ जाते हो अंडरस्टैंडिंग में, आप दोनों आ जाते हो उस एनर्जी को एडजस्ट करने के मोड में। जब आप फर्स्ट बार मिलते हो, जब आपके साथ में ये सारी चीज़ चल रही होती हैं, तब आप एनर्जी ही बैलेंस नहीं कर पाते, आप एक दूसरे की एनर्जी से भागने लगते हो या फिर बहुत अजीब सा होने लगता है। तो वो एनर्जी जब आप बैलेंस नहीं कर पाते, और इसी की वजह से वो एनर्जी क्या है, टूटने लगती है, वो डिस्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, दो मैग्नेट को बहुत ना समझी से या बिना सावधानी के एक दूसरे के साथ में लाया जाए, तो ये दोनों सोल दोनों मैग्नेट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों ही टूट जाएंगे। और फिर दोनों का टूटना यानी कि एक एनर्जी का ख़त्म होना, जो एक्चुअल में पावर आप लेके आए हैं उस एनर्जी का लॉस होना। तो फिर धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा उस एनर्जी में टैप इन करने का, उस एनर्जी तक पहुंचने का आपको टाइम लगता है। इसीलिए फिर आपको वो इनर वर्क करना पड़ता है। इनर वर्क क्यों आता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने फर्स्ट बार में जो सेपरेशन मोड को किया, यानी अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आके, और वो कांटेक्ट इस तरह का था बिल्कुल ना समझ वाला कांटेक्ट, जिसमें अपनी एनर्जी को आपने खुद ही अपने हाथों से ख़राब किया। लेकिन फिर आपको वो धीरे धीरे जब सेपरेशन होता है, जब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जब आपको इस जर्नी के बारे में पता चलता है, और फिर क्या होता है, तब आप इनर वर्क करके अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करते हो, वापस उस लेवल पे पहुंचते हो जहाँ से आप पहले थे, जहाँ आपकी जो सोल थी उस एनर्जी से कनेक्ट होते हो। तो इसीलिए आपको इनर वर्क बताया जाता है। जब ये इनर वर्क आपका कंप्लीट होता है, यानी कि आपकी सोल जो है उस फ्रिक्वेंसी में वापस लौट आती है, आपका फोकस, आपका इंटेंस, जब आप बिल्कुल उस एनर्जी में आ जाते हैं जो पहले थे, जब आपकी सोल की वो फ्रिक्वेंसी 100% एनर्जी में आ जाती है, तब आप दोनों का वो सेपरेशन जोन फिर ख़त्म होता है। फिर आपके दोनों के बीच में वो मिलने का टाइम आता है, और फिर भी यही होता है क्योंकि आप वही गलती फिर से दोहरा रहे होते हैं। कुछ टाइम के लिए बहुत जल्दी बहुत वो करते हैं, मतलब बातें करना, उस पर ट्रस्ट करना, मतलब बहुत चीज़ों को बहुत हाइपरली लेकर करते हैं। फिर आप सोचने लगते हैं कि अब मुझे शादी करना है, मुझे वो करने लगे, वो मुझे कमिटमेंट दें या मेरे साथ में वो कॉन्टैक्ट में रहें। तो वो आपकी डिज़ायर स्टार्ट हो जाती है, फिर वो एनर्जी क्या होती है, वो डिस्ट्रैक्शन में बदल जाती है, वापस फिर वो सेपरेशन में चला जाता है। तो आपको यही नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसी को बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से, बहुत रेयर तरीके से उस तक पहुंचाना, यानी अपनी सेकंड हाफ सोल तक लेके जाना है। अगर आप इतनी जल्दबाजी करोगे, इतना सब कुछ करोगे, तो फिर से डिस्ट्रैक्ट होगी सोल, और फिर से क्या होगा, आपका सेपरेशन जोन स्टार्ट होगा। तो अगर आपको इस सेपरेशन से बचना है, तो आपको पहले अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना है, इतनी हाई करना है कि वो सोल जब आपके पास आए तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और ये जो टूटती है, ये जो सेपरेशन होता है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, और इसी वजह से आप दोनों की जो सोल है बार बार टूटने जाती है, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और बार बार आप सेपरेशन जोन में चले जाते हैं। कभी कभी ये सेपरेशन इतना लॉन्ग हो जाता है, कभी 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, क्योंकि आप क्या करते हो, सेपरेशन होने के बाद भी आप उस लो में ही रहते हो, वापस अपने आप को खड़ा करने का कोशिश नहीं करते हो, वापस आप इनर वर्क से नहीं जुड़ते हो, वापस आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होते हो, अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई नहीं करते हो, और इसी वजह से आपकी लाइफ में जो सेपरेशन जोन है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। तो प्लीज़ गाइस, इस चीज़ से बचना है। आगे अगर आप इस चीज़ को डील करो तो समझ में, मेरी बात को समझ में रखना, ध्यान में रखना कि किस तरह से हमें पार्टनर के साथ में डील करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अपने पार्टनर को समझना है कि क्या वो आपका रियल ट्विन है या फेक है। ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, कुछ बातों के अकॉर्डिंग, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको शेयर करूंगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको इस एनर्जी को डील करना है, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को जिसके साथ में आप हैं उनके साथ में किस तरह डील करना, ताकि आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी। तो आई होप आपके साथ ये आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, आपको नॉलेज हुआ होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट आपको क्लियरिटी मिली है, यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। चाहो तो इस एनर्जी को, यानी कि इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की इसकी हेल्प हो सकती है, क्योंकि हर कोई इसी गलती को करता है और इसी वजह से उनकी लाइफ में सेपरेशन जोन आता है।